राधा स्वामी जी, बाणी बाणी संत दरिया जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, जब हमारे मन के विचार रुक जाते हैं तब क्या होता है, तब कौन सी घटना घटती है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। तो चलिए इसी संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्रदीप भाई ने प्रश्न पूछा था कि कभी झील में खिला कमल देख आंदोलित होता हूँ, कभी अचानक कोयल की कूक सुनकर हृदय गदगद हो जाता है, कभी बच्चे की मुस्कान देख बेमुग्ध हो जाता हूँ। तब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम गया है, न मुझे कोई विचार उठता है और ना ही कुछ होता है। लगता है ये क्षण कुछ संदेश लाते हैं, वह क्या होगा, तो इसके बारे में बताने की अनुकंपा करें। तो इसीलिए मैंने आज के सत्संग का टॉपिक लिया है कि जब विचार रुक जाते हैं तो क्या होता है। देखो प्रदीप भाई, पूछा कि चूकना शुरू हुआ। उन क्षणों में जहाँ विचार रुक जाते हैं वहाँ भी संदेश खोजोगे, तो तुम विचार की खोज में लग गए। जहाँ विचार थम जाते हैं अब प्रश्न मत बनाओ, नहीं तो ध्यान से गिरे और चूके। अब तो निष्प्रश्न डुबकी मारो। ये सब ध्यान के बहाने हैं। उगता सूरज सुबह का, प्राची लाली हो गई, पक्षियों के गान फूट पड़े, बंद कलियां खिलने लगी। सब सुंदर है, सब अपूर्व है, सब अभिनव है। इस क्षण अगर तुम्हारा हृदय आंदोलित हो उठे तो अब मत पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब तुमने पूछा कि क्यों तो मस्तिष्क आया, और मस्तिष्क आया कि हृदय का आंदोलन समाप्त हुआ। हृदय में प्रश्न नहीं होते, सिर्फ अनुभव होते हैं, और मस्तिष्क में सिर्फ प्रश्न होते हैं, अनुभव नहीं होते। ये मस्तिष्क की तरफ से बाधा है। तुमने रात देखी, रातों भरी विराट आकाश देखा, कुछ तुम्हारे भीतर स्तब्ध हो गया, विमुग्ध हो गया, विस्मय लीन हो गया। डूब जाओ, मारो डुबकी, छोड़ो सब प्रश्न। अब ये मत पूछो कि इसका संदेश क्या है, ये सब बातें व्यर्थ की हैं। यह शून्य का ही संदेश है, यह मौन ही संदेश है, यह विस्मय विमुग्ध भाव ही संदेश है। और क्या संदेश? तुम चाहते हो कोई आयत उतरे, कि कोई ऋचा बने, कि शब्द सुनाई पड़े, कि परमात्मा तुमसे कुछ बोले कि प्रदीप भाई सुनो ये रहा संदेश। वह सब फिर तुम्हारा मन ही बोलेगा। चूक गए, आ गए थे मंदिर के द्वार के करीब और चूक गए। प्रश्न उठा कि द्वार बंद हो गया। निष्प्रश्न रहो तो द्वार तो खुला है। ऐसा समझो कि बुद्धि के पास प्रश्न ही प्रश्न है, हृदय के पास उत्तर ही उत्तर है, और दोनों का कभी मिलन नहीं होता। अगर उत्तर चाहते हो तो प्रश्न मत पूछो, अगर प्रश्न ही चाहते हो तो प्रश्न पूछते रहो। प्रश्नों से प्रश्न लगते रहेंगे। ये सुंदर हो रहा है, शुभ हो रहा है, सौभाग्यशाली हो, तुम कहते हो। तब ऐसा लगता है कि सब कुछ थम गया। उसी को तो ध्यान कहते हैं, भजन में उतरना कहते हैं। जब सब थम जाता है, एक क्षण को कोई तरंग नहीं रह जाती विचार की, वासना की, स्मृति की, कल्पना की। एक क्षण को न समय होता न स्थान होता। एक क्षण को तुम किसी और लोक, किसी और आयाम में प्रविष्ट हो जाते हो। तुम कहीं और होते हो। एक क्षण को तुम होते ही नहीं, कोई और होता है। यही तो है भजन। और भजन साधन नहीं है, साध्य है। भजन किसी और चीज के लिए रास्ता नहीं है, भजन मंजिल है। अब ये मत पूछो कि इन क्षणों में कोई संदेश होना चाहिए, वह संदेश क्या होगा। तुम खराब कर लोगे इन क्षणों को, इन कोरे निर्दोष क्षणों को गूंद डालोगे व्यर्थ की बकवास से। अस्तित्व का कोई संदेश नहीं है। अस्तित्व का संदेश अगर कुछ है तो शून्य है, मौन है, शब्द नहीं। ध्यान मुझको तुम्हारा प्रिय चांद और चांदनी का मिलन देख आने लगा।
जिंदगी का थका कारवां सैकड़ों कंठों से प्यारे के गीत गाने लगा। रात का बंद नीलम किवाड़ा डुला, लोक क्षितिज छोर पर देव मंदिर खुला। हर नगर झिलमिला, हर डगर को खिला, हर बटोही जिला ज्योति पलावन चला। कट गया छाप बीती विरह की अवधि, ज्वार की सीढ़ियों पर खड़ा हो जलधि। अंजलि अश्रु भर भर किसी यक्ष सा, प्यार के देवता पर चढ़ाने लगा। आरती थाल ले नाचती हर लहर, हर हवा बीन अपना बजाने लगी। हर कली अंग अपना सजाने लगी, हर कली अंग अपना सजाने लगी। हर अली आरसी में लजाने लगी। हर दिशा तक भुजाएं बढ़ाता हुआ, हर जलद से संदेशा पठाता हुआ। जिंदगी का थका कारवां सैकड़ों कंठ से प्यार के गीत गाने लगा। हर क्षण जब तुम चुप हो तो परमात्मा और प्रकृति का मिलन हो रहा है। हर क्षण जब तुम सन्नाटे में हो तब पृथ्वी आकाश में लीन हो रही है। हर क्षण जब तुम्हारे भीतर मौन का फूल खिला है तब द्वंद्व समाप्त हुआ है। निर्द्वंद घड़ी आई, तुम्हारे भीतर मौन का फूल खिला है तब द्वंद्व समाप्त हुआ है। निर्द्वंद घड़ी आई है, पदार्थ और चेतना का भेद मिटा है। सृष्टि और सृष्टा में अंतर नहीं रहा है। अब और क्या संदेश, तृप्त हो जाओ इस क्षण में। आंख बंद कर लो, जी भरकर पी लो इस क्षण को। पूछोगे चूकोगे। प्रश्न उठा कि क्षण तुम्हारे हाथ से छिटक गया। तुम्हें जानना होगा कि अब प्रश्न नहीं उठाना है। अब तुम्हें प्रश्न से सावधान होना पड़ेगा। वह पुरानी आदत तुम्हें त्यागनी होगी। ध्यान सीख सकता है वही जो विचार की पुरानी आदत को त्यागने को तत्पर है। और तुम सौभाग्यशाली हो प्रदीप भाई कि ध्यान की ये छोटी छोटी झलकें आने लगी, झरोखे खुलने लगे, बिजली कौंधने लगी। अब मत उठाओ प्रश्न, रसमय हो जाओ। नाच सको तो नाच लो, प्रश्न मत उठाओ। गीत उठे तो गा लो, प्रश्न मत उठाओ। नाद उठे भीतर तो गुंजार करो, प्रश्न मत उठाओ। संभाल ही न सको अपने को, बांसुरी बजानी आती हो बांसुरी बजाओ। सितार बजाना आता हो सितार बजाओ। और कुछ भी ना आता हो तो नाच तो सकते ही हो। और नाचने के लिए कोई कला की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम किन्हीं दर्शकों के लिए नहीं नाच रहे हो, अपनी मस्ती में, अपनी अलमस्ती में। मगर प्रश्न मत उठाओ। प्रश्न द्वार नहीं दीवार बन जाता है, और प्रश्न उठता है पुराना संस्कार है। हर चीज़ पर प्रश्न उठाता है व्यक्ति। मेरे पास लोग आते हैं, कॉल पर पूछते हैं, कहते हैं कि जी ध्यान में बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? आनंद को भी निष्प्रश्न न ले सकोगे, आनंद को भी झोली भरकर न ले सकोगे। आनंद से भी डरे डरे पहले प्रश्न पूछोगे, पूछताछ करोगे, जानकारी कर लोगे कहाँ से आता है, क्या नहीं है, तब लोगे। इतनी देर आनंद तुम्हारे लिए रुकेगा नहीं। आनंद आता है लहर की तरह, और तुम अगर इस पूछताछ में लग गए कि कौन आता, कहाँ से आता, क्यों आता, क्या है, तो तुम गए काम से। जब तक तुम पूछताछ कर पाओगे तब तक आनंद जा चुका, झोली खाली ही खाली रह जाएगी। और पूछताछ से पाओगे क्या? परिभाषाएं तृप्ति तो नहीं देंगी। कोई कह भी देगा कि आनंद का क्या अर्थ है, तो भी तुम्हारे हाथ अर्थ तो ना लगेगा। नहीं, पुरानी ये आदत छोड़ो। रात का बंद नीलम किवाड़ा डुला, लोक क्षितिज छोर पर देव मंदिर खुला। रो कुछ न कर सको तो, मगर प्रश्न मत उठाओ। झरझर बहने दो आंसू, झरझर झरने दो आंसू, जैसे पतझर में पत्ते झरे, कि जैसे सांझ दिन भर खिला फूल अपनी पंखुड़ियों को वापस पृथ्वी में लौटाने लगे। और तुम पूछ रहे हो संदेश क्या है? परमात्मा ने तुम्हें पुकारा, पिया ने तुम्हें पुकारा, जिसकी तलाश थी उसके पास आ गए अचानक। अब तुम पूछते हो संदेश क्या है? तुम्हें परमात्मा भी मिल जाए तो तुम पहले पूछोगे कि भैया आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, कहाँ से आते हो और कहाँ जाते, क्या प्रमाण है कि तुम ही परमात्मा हो? और बेचारा परमात्मा क्या करेगा?
कहाँ से पासपोर्ट लाएगा, कहाँ से आधार कार्ड बनवाएगा, कौन उसे देगा पासपोर्ट, आधार कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड, कौन उसका बनवाएगा। बड़ा मुश्किल में पड़ेगा वो। वह कहेगा कि भाई तो फिर रहने ही दो, क्षमा करो, भूल हुई मुझसे, आपके दर्शन हुए यही धन्यवाद, अब दोबारा ऐसी भूल ना हम करेंगे। जब ऐसी शुभ घड़ियां आए तो प्रश्न जैसी क्षुद्र बातें मत उठाओ, तब थोड़े निष्प्रश्न श्रद्धा का रस लो। ज्योति की ओढ़नी के तले तो तिमिर कि युवा आज फिर साधना हो गई। स्नेह की बूंद में डूबकर प्राण की वासना आज आराधना हो गई। आहरी ये सृजन की मधुर वेदना, जन्म लेती हुई ये नई चेतना, भूमि को बाह भर काल की राह पर आसमां पांव अपने बढ़ाने लगा। ये क्षण है जब आसमान पृथ्वी की तरफ आने लगता है। ये क्षण है जब अज्ञात ज्ञात की तरफ हाथ फैलाता है। ये क्षण है जब उस विराट का आलिंगन तुम्हारे लिए उपलब्ध होता है। गिर पड़ो, उसकी गोदी पास है, गिर पड़ो, अब व्यर्थ के प्रश्न ना पूछो। स्नेह की बूंद में डूबकर प्राण की वासना आज आराधना हो गई। आहरी यह सृजन की मधुर वेदना, जन्म लेती हुई यह नई चेतना। और तुम प्रश्नों में उलझे हो, तुम पूछते हो संदेश। तुम शब्दों में ही कुछ समझोगे तभी समझोगे। शब्दों के बिना तुम कोई सेतु नहीं बना सकते। और चांद तारे बोलते नहीं, सूरज की कोई भाषा नहीं, उनको कोई भाषा नहीं आती। फूल मौन है या कि मौन की ही उनकी भाषा है। तुम उनकी ही भाषा सीखो, मौन के साथ मौन रह जाओ। जहाँ दो मौन होते हैं वहाँ दो नहीं रह जाते, क्योंकि दो मौन मिलकर एक हो जाते हैं। जहाँ दो शून्य होते हैं वहाँ दो नहीं रह जाते, क्योंकि दो शून्य मिलकर एक हो जाते हैं। और ध्यान रखना, ये जो छोटे छोटे झरोखे खुल रहे हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये तो बांसुरी का पहला स्वर है। अभी तो बहुत बजने को, बहुत होने को है। यह सफ़र का नहीं अंत, विश्राम रे, दूर है दूर अपना बहुत ग्राम रे। स्वप्न कितने अभी है अधूरे पड़े, जिंदगी में अभी तो बहुत काम रे। मुस्कुराते चलो, गुनगुनाते चलो, आफतों बीच मस्तक उठाते चलो। ध्यान मुझको तुम्हारा प्रिय, चांद और चांदनी का मिलन देख आने लगा। जिंदगी का थका कारवा, सैकड़ों कंठ से प्यार के गीत गाने लगा। एक और प्रश्न पूछा है मित्र ने कि आपने बार बार कहा है प्रार्थना केवल अनुग्रह प्रकट करना है, कुछ मांगना नहीं, परंतु मन बिना मांगे नहीं रह पाता। मांगता हूँ प्रभु एक ऐसी प्यास जो तन मन को धू धू कर जला दे, ऐसा मांगता हूँ। क्या प्रभु मेरी मांग पूरी करेंगे? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मित्र, आग जलनी शुरू हो गई है। चिंगारी है अभी, सारा जंगल भी आग पकड़ लेगा। चिंगारी आ गई है तो जंगल भी जलेगा। पहला फूल खिल गया तो बसंत के आगमन की खबर आ गई और फूल भी खिलेंगे। जल्दी ना करो। और मैं जानता हूँ मन जल्दी करता है, मन धीरज नहीं बांधता। थोड़ा समय दो चिंगारी को भभकने का, फैलने का। धू धू करके भी जलेगी, लेकिन जितना अधैर्य करोगे उतनी ही देर हो जाएगी। यही अड़चन है, धीरज रखोगे जल्दी हो जाएगी घटना, अधैर्य करोगे देर लग जाएगी। अगर बहुत जल्दबाजी की तो बहुत देर लग जाएगी, और अगर बिल्कुल जल्दबाजी ना की तो हुई ही है। अभी हुई और अभी ही हुई। समझता हूँ तुम्हारी प्रार्थना। जिनके हृदय में भी चिंगारी पड़ती है उनके भीतर ये भावना उठना स्वाभाविक है। चाहता हूँ मैं ना सावन की घटाएं, चाहता हूँ मैं ना मधुवन की लताएं। एक ही जलधार केवल चाहता हूँ, भगवान का प्यार केवल चाहता हूँ। उठती है प्रार्थना, उठती है अभीप्सा, स्वाभाविक है। उसके लिए अपने को दोष ना देना। मगर एक ही बात ध्यान रहे, धीरज, खूब धीरज। मौसमी फूल तो 2-4 सप्ताह में आ जाते हैं,
मगर 2-4 सप्ताह में विदा भी हो जाते हैं। जल्दबाजी करोगे, मौसमी फूल जैसी घटनाएं घटेंगी, इधर आई उधर गई, उनसे कुछ तृप्ति नहीं होगी। अगर चाहते हो कि आकाश को छूते वृक्ष तुम्हारे भीतर पैदा हों, कि बदलियों से गुफ्तगू कर सकें, कि चांद तारों की निकटता पा सकें, तो फिर धीरज, तो फिर अनंत धैर्य। जल्दी भी क्या है? प्रार्थना है तो प्रतीक्षा और जोड़ो बस। प्रार्थना, प्रतीक्षा, गहरी प्रार्थना है गहरी प्रतीक्षा। कह दो परमात्मा से, जब तेरी मर्जी हो, तेरी मर्जी हो, फिर जब तेरी मर्जी हो। मैं पुकारता रहूँगा, मैं बहाता रहूँगा आंसू, मैं गाता रहूँगा गीत, मैं नाचता रहूँगा। फिर जब पक जाऊँ, जब पात्र हो जाऊँ, जब तुझे बरसना हो तब बरस जाना। इसे ईश्वर पर छोड़ दो, फलाकांक्षा छोड़ दो। साधना आज भी फल ला सकती है। फलाकांक्षा छोड़ते ही फल लगने शुरू हो जाते हैं। एक और प्रश्न पूछा है महेंद्र भाई ने कि भाई, कुछ पूछना चाहता हूँ लेकिन पूछने जैसा कुछ भी नहीं लगता। बड़ी डावाडोल स्थिति में हूँ। अभी तो एक मस्ती घेर लेती है और अचानक फिर सब वीरान हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। महेंद्र भाई, पूछने को कुछ है ही नहीं और फिर भी पूछने की आकांक्षा उठती है। प्रश्न नहीं है भीतर, एक प्रश्न चिन्ह है, मात्र कोरा प्रश्न चिन्ह। और वह प्रश्न चिन्ह तुम किसी भी प्रश्न के पीछे लगा दो, प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह वैसा ही खड़ा रह जाएगा। वह प्रश्न चिन्ह तो तभी मिटता है जब आत्म जागरण होता है, जब समाधि लगती है। समाधि शब्द पर ध्यान देना। उसी धातु से बना है, उसी मूल से जिससे समाधान। समाधि में समाधान है। समाधि में कोई उत्तर नहीं मिलता, ख्याल रखना। समाधि में प्रश्न चिन्ह गिर जाता है। वह तो सतत शाश्वत प्रश्न चिन्ह हमारे प्राणों में बैठा है। जरूरी है कि वह किसी प्रश्न के पीछे ही लगे। अक्सर वह प्रश्न के पीछे लगता है क्योंकि हम ही को अड़चन मालूम होती है, बिना प्रश्न पीछे लगता है। प्रश्न चिन्ह को संभालना बड़ी झिझक मालूम होती है, बड़ा पागलपन मालूम होता है। अब किसी से कहो, जैसा महेंद्र भाई कह रहे हैं कि कुछ पूछना चाहता हूँ लेकिन कुछ पूछने जैसा लगता भी नहीं, तो लगता है कि ये बात तो जंचती नहीं। जब पूछने जैसा कुछ लगता नहीं तो क्या पूछना चाहते हो? ऐसा किसी से कहोगे तो समझेगा कि पागल हो गए, कि नशे में हो। अगर यही असलियत है, और चूंकि असलियत को प्रकट नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम मनगढ़ंत प्रश्न खड़े कर लेते हैं ताकि प्रश्न चिन्ह की सार्थकता मालूम पड़े। पूछते हैं, ईश्वर क्या है? मतलब नहीं है ईश्वर से तुम्हें कुछ भी, कोई भी मतलब नहीं है तुम्हें ईश्वर से। मतलब तो है प्रश्न चिन्ह से। लेकिन प्रश्न चिन्ह को अकेला ही खड़ा कर दें तो कोई भी कहेगा पागल हो। एक झीन फकीर मर रहा था। अचानक उसने आंख खोली और पूछा कि उत्तर क्या है। शिष्य इकट्ठे थे, इधर उधर देखने लगे कि उत्तर क्या है। प्रश्न तो पूछा ही नहीं गया, उत्तर क्या खाक होगा। मगर जानते थे अपने गुरु को, जिंदगी भर से उसकी ऐसी आदतें थीं। बेबूझ था आदमी, सभी सद्गुरु बेबूझ रहे हैं। अब ये भी आखिरी मजाक, प्रश्न पूछा ही नहीं, पूछता है उत्तर क्या है। एक शिष्य ने हिम्मत की, कहा, गुरुदेव कम से कम जाते वक्त तो हमें दिक्कत में ना डाल जाएं। आप तो चले जाएंगे, हम जिंदगी भर यही सोचते रहेंगे कि यह क्या मामला था, उत्तर क्या है। प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न तो पूछे फिर उत्तर। मरते गुरु ने कहा, चलो ठीक, तो यही पूछता हूँ, प्रश्न क्या है। अगर ठीक से समझो तो मनुष्य की अंतरात्मा में कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न चिन्ह है, जिज्ञासा है। किसकी? किसी की भी नहीं। अभीप्सा है। किस दिशा में? किसी दिशा में नहीं। बस शुद्ध एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है आत्मा में। लेकिन सीधे प्रश्न चिन्ह को पूछने में तो अड़चन होती है, तो हम उसके सामने कुछ प्रश्न जोड़ देते हैं। आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? मैं कौन हूँ? सृष्टि किसने बनाई? फिर तुम 1000 प्रश्न बना लेते हो।
मगर गौर करना, सारे प्रश्न व्यर्थ हैं। तुम पूछना नहीं चाहते थे प्रश्न। तुम ही थोड़ा सोचोगे तो तुम कहोगे मुझे लेना देना क्या, किसने बनाई दुनिया, बनाई होगी या नहीं बनाई होगी, इससे मेरा प्रयोजन क्या है, इससे मेरी जिंदगी का क्या नाता है। ठीक महेंद्र भाई कि तुमने हिम्मत की और कहा कि कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन पूछने जैसा कुछ लगता नहीं। इसी हिम्मत से कोई सत्य के अन्वेषण में उतरता है। प्रश्न चिन्ह है, और ये प्रश्न चिन्ह तभी मिटेगा जब तुम्हारे भीतर सारे विचार विदा हो जाएं। जब तक विचार रहेंगे, यह प्रश्न चिन्ह विचारों की ओट में अपने को बचाता रहेगा। ये विचार के छातों में अपने को बचाता रहेगा। जब कोई विचार न रह जाएंगे तो प्रश्न चिन्ह को मरना ही होगा, क्योंकि इसको भोजन मिलना बंद हो जाएगा। विचारों से भोजन मिलता है, पुष्टि मिलती है। एक प्रश्न हल हो जाता है, दूसरे प्रश्न पर जाकर प्रश्न चिन्ह बैठ जाता है, उसका शोषण करने लगता है, उसका खून पीने लगता है। उसकी तृप्ति हुई, वह तीसरे पर बैठ जाता है। वह नए नए प्रश्न खोजता रहता है, वे नई नई सवारियां हैं। लेकिन अगर कोई सवारी ना मिले, अगर कोई विचार ना मिले, तो प्रश्न चिन्ह अपने से गिर जाता है। विचारों के सहारे न रह जाएं तो प्रश्न चिन्ह अपने से भूमिसात हो जाता है। ध्यान में मिटता है प्रश्न चिन्ह, ज्ञान में नहीं। ज्ञान में तो और बड़ा हो जाता है। संत दरिया ठीक कहते हैं, ध्यान सान लो, ज्ञान की फिक्र ना करो। ज्ञान की फिक्र की कि भटके, सब प्रश्न ज्ञान में ले जाएंगे। ध्यान में कौन ले जाएगा? निष्प्रश्न दशा। प्रश्न चिन्ह है, रहने दो। विचारों को विदा करो, प्रश्नों को विदा करो, प्रश्न चिन्ह को अकेला रहने दो। और तुम बड़े चकित होोगे, जैसे कि तुम सारे मंदिर के खंभे अलग कर दो तो मंदिर का छप्पर गिर जाए। ऐसे जिस दिन तुम सारे विचारों के खंभे अलग कर लोगे, उस दिन प्रश्न चिन्ह का छप्पर गिर जाएगा। ना रहेंगे प्रश्न, ना रहेगा प्रश्न चिन्ह, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और जहाँ ना प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह है, वह समाधि का आविर्भाव है। उस समाधि में समाधान है, उसकी ही तलाश है, उसकी ही पीड़ा है, उसकी ही तो प्यास है। तुम कहते हो बड़ी डावाडोल स्थिति में हूँ। सभी हैं डावाडोल स्थिति में। कोई कहता है हिम्मत जुटाता है, कोई नहीं कहता, मगर सभी डावाडोल स्थिति में है। सभी लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि मन की आदत ही डावाडोल होना है। मन यानी डावाडोल होना, अभी ऐसा अभी वैसा, पल भर कुछ पल भर कुछ, क्षण में क्रुद्ध क्षण में करुणा से भरा, क्षण में प्रेम बह रहा, क्षण भर में घृणा उठ गई। फूल अभी फूल था, अब कांटा हो गया, कांटा अभी कांटा था, अब फूल हो गया। मन ऐसा ही चलता है, कभी थिर नहीं होता। थिर हो जाए तो मर जाए, अथिरता में ही उसका जीवन है। और मन अथिर रहने के लिए हर चीज़ को खंडों में बांट देता है, हर चीज़ को दो में तोड़ देता है, तभी तो अथिर रह सकता है। अगर एक ही हो तो फिर अथिर कैसे रहेगा? इसीलिए मन द्वंद्व बनाता है। मन द्वंद्वात्मक है। रात और दिन एक है, रात और दिन दो नहीं, लेकिन मन दो कर लेता है। गर्मी सर्दी एक है, इसीलिए तो एक ही थर्मामीटर से तुम दोनों को नाप पाते हो, लेकिन मन दो कर लेता है। सफलता असफलता एक है, एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन मन दो कर देता है। जन्म और मृत्यु एक है, लेकिन मन दो कर लेता है। जिस दिन जन्मे उसी दिन से मरना शुरू हो गया। जन्म की प्रक्रिया मृत्यु की प्रक्रिया है। ज़रा गौर से देखो, अस्तित्व एक है, लेकिन मन हर चीज़ को दो बना देता है। मन ऐसे ही है जैसे तुमने कांच का प्रिज्म देखा। कांच के प्रिज्म से रोशनी को गुजारो सूरज की, एक किरण प्रिज्म से गुजरते ही 7 हिस्सों में बढ़ जाती है, 7 रंगों में टूट जाती है। ऐसे ही तो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष हवा में लटकी हुई पानी की बूंदों के कारण बनता है। हवा में पानी की बूंदें लटकी होती हैं वर्षा के दिनों में, और सूरज की किरणें उन पानी की बूंदों में गुजरती हैं।
हवा के मध्य में लटकी हुई पानी की बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं और सूरज की किरणें 7 हिस्सों में टूट जाती हैं और तुम एक सुंदर इंद्रधनुष आकाश में छाया हुआ देखते हो। ऐसे ही तुम्हारा मन है। मन हर चीज को 2 में तोड़ देता है। मन से कोई भी चीज गुजारो, वह 2 हो जाती है। प्रेम और घृणा एक ही ऊर्जा के नाम है, मन 2 कर देता है। मित्रता और शत्रुता एक ही घटना के 2 नाम है, मन 2 कर देता है। मन की तो आदत ऐसी, एक रात उजली है, एक रात काली है, एक बनी मातम तो दूसरी दिवाली है। एक सजी दुल्हन सी चांदनी लुटाती है, एक दबे घावों को फिर सहलाती है। एक रात ताड़ पाती जेठ की दोपहरी है, एक रात बंशी की गूंजित स्वर लहरी है। एक मुखर प्याला है, एक मूक हाला है, एक बनी पतझर तो दूजी हरियाली है। एक लिए प्रियतम को मिलन गीत गाती है, एक बिरह स्मृति सी मन को तड़पाती है। एक रात दीपक सी ज्योति जगमगाती है, एक अंधकार पिए भावना जगाती है। एक रात आहों की, एक रात भावों की, एक जहर ज्वाला तो एक सुधा प्याली है। एक रात रो रो कर शबनम बिखरती है, एक शरद पूनम में डूबी मरमाती है। एक रात सपनों की लोरियां सजाती है, एक रात दर्दीली नींद चुरा जाती है। एक रात कुंदन है, एक रात मधुवन है, एक रात मस्ती तो एक पीर वाली है। एक रात गाती है ऊंचे प्रसादों में, एक रात रोती है गंदे फुटपाथों में। रात वही होती, हर बात वही होती है, रंग बदलकर केवल जीवन को घोती है। एक रात बचपन है, एक रात यौवन है, एक जरा झंझा तो एक मृत्यु व्याली है। एक है लेकिन 2 होकर मालूम पड़ रहा है। इधर दूल्हे की बारात सज रही है और उधर किसी की अर्थी उठ रही है। ये 2 घटनाएं नहीं है, यह एक ही घटना है। यह सजती बारात, ये उठती अर्थी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यह मान, यह अपमान, और मन 2 करके फिर डावाडोल होता है। जब हो गए तो ये करूं कि वह करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, फिर हर चीज में खंडित हो जाता है मन। महेंद्र भाई, ऐसा कुछ तुम्हारा ही मन नहीं है, सबका मन ऐसा है। मन का ऐसा स्वभाव है। तुम कहते हो बड़ी डावाडोल स्थिति में हूं, जब तक मन को पकड़े रहोगे डावाडोल स्थिति रहेगी। साक्षी बनो, जागृत अवस्था में आओ। तुम भजन में उतरो, धुन को सुन के खुद को जागृत करो। चुनो ही मत, सिर्फ देखो, सिर्फ मन के खेल देखो, मन के जटिल खेल पहचानो। और धीरे धीरे जागृत अवस्था में जैसे ही ठहर जाओगे, वैसे ही मन का द्वंद्व विदा हो जाएगा। मन विदा हो जाएगा, सारा डावाडोलपन चला जाएगा, चंचलता विलीन हो जाएगी, अथिरता खो जाएगी, तुम थिर हो जाओगे। और थिर होने में आनंद है, थिरता परमात्मा का स्वाद है। ये जो तुम्हें सिमरन के शब्द दिए जाते हैं, ये क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि जपने से कभी कोई पहुंचा नहीं है अपने भीतर, परंतु फिर भी सतगुरु तुम्हें इन शब्दों को जपने के लिए क्यों कहता है? इसका कारण है, बहुत ही बड़ा कारण है। इन शब्दों को जब तुम जागरूकता से जपते हो, ध्यान से जपते हो, पूरी तरह से निगरानी से जपते हो। मान लो कोई शब्द है, मेरा नाम राम है। जैसे ही तुमने राम कहा, मेरा नाम राम है, जैसे ही तुम इन पर तवज्जो दोगे तो इसको तुम जागरूकता से दोगे। जब जागरूकता होगी तो मन विदा हो जाएगा। जागरूकता के आते ही जैसे ही तुम साक्षी बने, देखने वाले बने, दृष्टा बने, किसी भी परिस्थिति को देखने वाले गवाह बने, वैसे ही तुम्हारा मन विदा हो जाता है। मन को ही तो विदा करना है। मन के विदा होने से एकाग्रता आती है। एकाग्रता जब आती है तीसरे तिल पर, तो तीसरा तिल खुल जाता है, तीसरी आंख शिव नेत्र खुल जाता है, और तब असली रूहानी मंडलों की सैर करने के लिए तुम तैयार हो जाते हो। और एक और कारण भी है इनको जपने का।
देखो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनका मन बहुत ज़्यादा फैला होता है संसार में। कुछ कारोबार करते हैं, कुछ अध्यापक होते हैं, कुछ इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत सी अलग अलग प्रांतियों से व्यक्ति होते हैं, बहुत से अलग अलग व्यवसाय करते हैं। कोई किसान होता है तो कोई मजदूर होता है। तो कोई पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है। उसके मन को थकाने के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वो इन शब्दों को जपता है, जागरूक होकर जपते जाता है, जपते जाता है, जपते जाता है, तो मन की जो दौड़ने की आदत है, उस दौड़ने की आदत का फ़ायदा हम इस जपने पर लगाते हैं। जो भी उस मन की ऊर्जा होती है इस जपने पर वेस्ट हो जाती है। जैसे ही उसका ऊर्जा खत्म हुई, मन विदा हो जाता है। जब आप थक जाते हो तो अपने आप ही अपने भीतर जाने की तैयारी करने लगते हो। कभी तुमने ख्याल किया, जब भी तुम कुछ भारी परिश्रम करते हो, कोई बोझ उठाया, खेत में काम किया या कुछ भी किया, या तुमने घर के सामान को एक जगह से दूसरी जगह उल्टाया, या तुमने साफ सफाई की, या और भी बहुत से काम किए, तो उस दिन तुम्हें रात को नींद बड़ी अच्छी आती है, बड़ी गहरी नींद आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तभी होता है क्योंकि तुम्हारा मन थक जाता है। मन थक गया, विदा हो गया। जब विदा हो गया तुम अपनी सहज अवस्था में आ जाते हो, तुम झट से सो जाते हो। परंतु जब तुम खाली बैठे रहते हो, कुछ भी नहीं करते हो, सारा दिन सोफे पे बैठकर, बेड पे बैठकर मोबाइल चलाते हो या कोई भी फालतू गप्पे लड़ाते हो, तो रात को देखना नींद नहीं आती है। वो क्यों नहीं आती है? क्योंकि तुम्हारे अंदर विचार ही इतने चल रहे होते हैं कि नींद आए तो आए कैसे। और तुमने ये भी ख्याल किया होगा, जैसे ही तुम भजन सिमरन के लिए बैठे, तुमने सिमरन करना शुरू किया, 5 मिनट हुए नहीं कि सो गए। गर्दन नीचे झुक गई, गर्दन नीचे झुकी और तुम्हारे कंठ चक्र से होते हुए नीचे हृदय चक्र पे और तुम्हारे नाभि चक्र पे जाकर तुम्हारी चेतना बस जाएगी। तुम सो जाओगे, तुम जागरूक नहीं रहे। बाहर से ख्याल इकट्ठा हुआ, तुम तीसरे तिल में नहीं गए और नीचे गिर गए, तुम सो गए। तो इसी कारण नींद आती है। देखो, नींद का मतलब है कि तुम्हारा जो ख्याल है तुम्हारे भीतर जा रहा है। तुम अंतर्मुखी हो रहे हो, ना कि बाहिरमुखी। अब देखो, बहुत से व्यक्ति हैं जो बाहर एक काला बिंदु लगाकर, कोई मूर्ति हो या कोई कागज़ हो या कोई इष्ट की, देवी देवता की कोई भी तस्वीर हो, स्वरूप हो, तो उसके सामने बैठकर उसको बाहर देखते हैं, तो उसका ध्यान करने की चेष्टा करते हैं। एक टक देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। या कोई मोमबत्ती के जलाकर उसको आंखों से देखता है, जिसको हम त्राटक कहते हैं। ये है बाहिर्मुखी साधन, पर हमने जाना तो अंतर्मुखी है। तो जब एकाग्रता ही करनी है बाहर की चीज़ों पर, तो क्यों ना अंदर ही एकाग्रता की जाए आंख बंद करके। जब आप एकाग्रता करोगे आंख बंद करके, तो तीसरे तिल पे चेतना इकट्ठी होएगी। दोनों बाहों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में चेतना इकट्ठी हो जाएगी और धीरे 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 चेतना जब पूरी तरह से इकट्ठी हो जाएगी, तो वो तीसरे तिल को पार कर जाएगी। तुम्हारी जो तीसरी आंख है, आज्ञा चक्र है, या तुम छठा चक्र कह सकते हो, शिवनेत्र कह सकते हो, इसको तोड़कर आगे जाएगी, जिसके बाद तुम्हारी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। अभी तो हम सब टक्करें मार रहे हैं। हमारा कभी ध्यान बाहर फैलता है, कभी कहीं जाता है तो कभी कहीं जाता है। जब भी ध्यान फैले, बार बार खींचकर उसे अपने तीसरे तिल में लाना है, दोनों आंखों के बीच में लाना है। जब ख्याल बीच में आ जाए, तब हमने जागरूकता से इन शब्दों का जाप करना होता है। जब हम इन शब्दों का जाप करते हैं, अपने अंदर से मन सुनता है, तो वहाँ पे ठहर जाते हैं। हम अंदर के अंधेरे में ठहर जाते हैं, तो वहाँ पे रोशनी प्रकट होती है। रोशनी की तरफ ध्यान करेंगे, रोशनी से आगे निकल जाएंगे, जिसको हम तीसरी आंख का खुलना भी कहते हैं। ये है एक सहज प्रक्रिया। तब होगी घंटे और शंख की आवाज़। घंटे और शंख की आवाज़ सुनोगे, जैसे ही तुम अपने भीतर चले जाओगे, अंतर्मुख हो जाओगे। देखो, हमें बाहरमुखी नहीं होना है।
बाहरमुखी का मतलब अपने शरीर से बाहर नहीं, हमें कोई पूजा पाठ करना है, पूजा करनी है हमें अपने शरीर के अंदर। देखो मंदिर कैसे बना शब्द, मन के अंदर। मन के अंदर जाओगे, कौन सा मंदिर, तुम्हारा ये शरीर, नर नारायणी देह, इसके भीतर बैठ के जब तुम प्रार्थना करोगे, पूजा करोगे, तब जाके तुम्हारी भक्ति सफल होगी। पूजा प्रार्थना कैसे करनी है, कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप आंख बंद करके दोनों बाहों के बीच में एकाग्रता करनी है। जब तीसरा तिल खुल जाए, तीसरी आंख खुल जाए, तब और ज़्यादा भीतर चले जाना है। शब्द धुन सुनते जाओगे और ज़्यादा आगे चलते जाओगे। इसीलिए भजन सिमरन की भी बहुत ज़्यादा महिमा है। भजन सिमरन ही एक ऐसा आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा तेज़ तरीका है, आसान है, सरल है, जिसको गृहस्थ से लेकर तपस्वी, त्यागी, छोटे बच्चे से लेकर 90 साल का, 100 साल का, जितनी मर्जी उम्र का बूढ़ा कर सकता है। ये इतनी सरल प्रक्रिया है, इससे आसान कोई और मार्ग नहीं है। जो मुझे कमेंट में कहते हैं कि जी इससे आसान कोई मार्ग है, नहीं भैया, इससे आसान कोई मार्ग मैंने नहीं पाया। मैंने हठ योग किया, बहुत सी साधनाएं की, त्राटक किया, और भी न जाने क्या क्या नहीं किया, योग किया, प्राणायाम किया, बहुत सी साधनाएं अपनाई, पर सच कहता हूँ मुझे किसी से इतना फ़ायदा नहीं मिला जितनी आसानी से इस पद्धति से मिला। भजन और सुमिरन के इस पद्धति से, इस मार्ग से मुझे बहुत जल्दी तरक्की मिली, जिसका मैं बखान भी नहीं कर सकता हूँ। गुरु ने इतनी मेरी सहायता की कि अगर गुरु की मेहर देखूं तो उसकी मेहर के मुकाबले एक रेत का कण होता है ना, एक रेत का कण, उसके करोड़ में, अरब में, खरब में हिस्से का भी मैंने कुछ नहीं किया। सब महिमा गुरु की है। तो इसीलिए ये मार्ग सबसे आसान है, उचित है और सरल है। बाकी आप जी को और भी मार्गों में अपना वक्त लगाना हो तो आप अपनी अपनी मर्ज़ी के अनुसार लगा सकते हैं। जिसको मूर्ति पूजा करनी हो मूर्ति पूजा करें, जिसको जप करना हो जप करें, पूजा पाठ करना हो वो करें, कोई मनाही नहीं है। पर एक बात याद रखना, अंतर्मुखी साधना बहुत ज़्यादा कारगर है। अब बाहिरमुखी से क्या होगा, पहले तुम बाहर ध्यान लगाओगे, फिर तुम अंदर की तरफ मुड़ोगे। पर क्यों ना अंतस्ते ही शुरू किया जाए, तो बाकी आपकी अपनी मौज है। आप अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार जैसा जैसा आपको ठीक लगे वैसा वैसा आप जी कर सकते हैं। ध्यान में उतरिए, भजन सिमरन अवश्य करिए, तभी कुछ होगा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर मेरे किसी मित्र, भाई, बहन, बंधु का कोई प्रश्न हो तो मेरी प्रार्थना है पुरानी वीडियोज़ अवश्य सुनिएगा। पुरानी वीडियोज़ में आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य मिलेंगे। ना मिले तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे सर्च करा मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा किसी अन्य वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने की। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत पड़ेगी, आप जी पुरानी वीडियोज़ को ही देखें, उसमें ही आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को अगर आप डेली सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सत्संग सुनना चाहते हो। कभी भी डल सकता है, नहीं तो रोज़ सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग, जो भी नया सत्संग डला होगा सुन लिया करें। और एक और आखिरी बात, अगर आप जी को इस सत्संग से कुछ भी समझने को मिला है, सीखने को मिला है, आपका मन तृप्त हुआ है, शांत हुआ है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें। आप मुझे इतना प्रेम देते हो, इतने अंत तक सुनते हो, अब तक रुके हुए हो, कोई 35-40 मिनट हो गए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्रेम देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।